Today I have to discuss chapter 2 of class 10 polynomials. Polynomials में all of you know what is polynomial. Class 9 में सब लोग पढ़े हैं. Polynomial an algebraic expression in which power of the variable is non-negative integer is called polynomial. Power of the variable is non-negative integer. यही डिफिनीसन बोलना होगा. पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोलेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, 0 उसमें नहीं आएगा क्योंकि हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल एवरी नंबर इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5, 7 जो भी हैं तो 5 × x⁻0 लिख सकते हैं. इसका डिग्री 0 हुआ, इसीलिए कहते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन निगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमको पता है कि जिस इंटीग्रल वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वो उसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है. जैसे कि अगर हमारा पॉलिनोमियल है x+5 तो x+5 जो है इसमें -5 रखने से x की वैल्यू ये 0 हो जाता है, तो -5 इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. तो ये सब क्लास 9 में आप पढ़े हैं. यहाँ भी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानना है. इसके अलावा क्वेश्चन है कि ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि इसके कितने जीरोज होंगे. देखिए ग्राफ से आप जो है कितने जीरोज होंगे, तो जितने प्लेस पे वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट करता है उसके उतने जीरोज होते हैं. जैसे ये लाइन है सीधा, अगर इसका हम बोलें ये ग्राफ है तो इसके कितने जीरोज हैं, तो इट हैज़ नो जीरोज. और ये वाला जो ग्राफ है जिस पॉलिनोमियल का, ये 2 प्लेस पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो इसके 2 जीरोज होंगे. तो इस तरह एक्सरसाइज 2.1 में केवल यही आपको बताना है कि हाउ मेनी जीरोज ऑफ गिवन ग्राफ है. तो ग्राफ में दिया हुआ है जितने प्लेस पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके उतने जीरोज होंगे. एक्सरसाइज 2.1 आप बना लेंगे. इसके अलावा ऐसे भी आप जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जितना होता है उसके उतने जीरोज होंगे. अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है तो उसके 4 जीरोज होंगे, 3 है तो 3 जीरोज होंगे. तो हम जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप जानते हैं. इसको फार्मूला देखिए, हम केवल बताते हैं, डेरिवेशन नहीं. अगर हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, तो ये क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसका डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोज होंगे. तो आप मान लिए लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. हियर कोफिशिएंट्स आर कोफिशिएंट ऑफ x² इज a, कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड कांस्टेंट टर्म इज c. सो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू आता है -b/a. दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b/a. ये हमारा एक रिलेशन आया कोफिशिएंट और जीरोज में. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा दैट इक्वल टू c/a. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ऐसे भी कहते हैं. तो ये हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट है. तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 का 1 का 1 के 1 में कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट. इसके जीरोज फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. जैसे पहला है x² - 2x - 8. तो इसको हम जो है इसके जीरोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे. तो फैक्टराइज करने के लिए देखिए ये 3 टर्म है तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड इज द बेस्ट वे. तो 8 1 जा 8 को ऐसा ब्रेक करें कि माइनस करने से 2 आ जाए. तो 4 2 जा 8, 4 - 2. तो इन प्लेस ऑफ 2 यू हैव टू राइट 4 - 2. तो आया x² - 4x + 2x - 8. x कॉमन लिए तो x - 4 + 2 कॉमन लिए तो x - 4. तो एक ब्रैकेट में x - 4, दूसरे में x + 2. ये हमारा फैक्टराइज हो गया x - 4 इंटू x + 2. और जीरोज x - 4 = 0. दैट मीन्स x = 4 एंड x + 2 = 0. दैट इज इक्वल टू x = -2. तो 2 जीरोज आ गए 4 एंड -2. एक को अल्फा मान लिए, एक को बीटा मान लिए. दैट मीन्स अल्फा = 4 एंड बीटा = -2. a b और c निकाल लेते हैं कोफिशिएंट. ax² + bx + c से कंपेयर किए हम गिवन इक्वेशन को. तो a की प्लेस पे 1 है, b की जगह -2 है और c की जगह -8 है. अल्फा प्लस बीटा = -b/a. इसको हमको वेरीफाई करना है तो हम अलग अलग लेके चलेंगे, साथ लेके नहीं चलेंगे. पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए. तो अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है. तो 4 - 2 = 2. तो ये 2 आया अल्फा प्लस बीटा. -b/a लीजिए, माइनस b की वैल्यू -2 है बाई 1. तो माइनस इंटू -2 + 2 हो गया 2/1 दैट मीन्स 2.
दैट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये हमारा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो 4 इंटू माइनस 2 इट्स कम्स आउट माइनस 8 इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी बाई ए निकालिए, माइनस 8 बाई 1 कम्स आउट माइनस 8, so alpha into beta is equal to c by a, so product of zeros is equal to coefficient constant by coefficient of x square, hence verified the result relationship between zeros and coefficient। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3 लेते हैं, 2 सेम है, उसी तरह से आप बना लेंगे। जैसे 3 में दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कर लिए, तो देखिए आया 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिए, फैक्टराइज करना है तो 6 3 जा 18, इसको मल्टीप्लाई किए तो 18 आया, तो 18 को ऐसा ब्रेक करें कि माइनस करने से 7 आ जाए मिडिल टर्म, तो 9 2 जा 9 माइनस 2, तो 6x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ 2x माइनस 3 बचा, प्लस 1 कॉमन लिए तो 2x माइनस 3, तो विद इन वन ब्रैकेट 2x माइनस 3 इन अदर 3x प्लस 1, तो फॉर जीरोज वी हैव टू इक्वेट इट इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 3/2, और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1/3। दीज आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अल्फा इज इक्वल टू 3/2, एक को अल्फा मान लिए, दूसरा बीटा माइनस 1/3, तो अल्फा और बीटा मालूम हो गया। अब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम गिवन को पॉलिनोमियल को कंपेयर किए, तो हम इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको कंपेयर करेंगे, तो a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस 3, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस 3। तो अब हम वेरीफाई करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू माइनस 1/3, एलसीएम लिए 6 आया, तो 9 माइनस 2 7/6 आ गया अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस बी बाई ए देखें, माइनस बी की वैल्यू माइनस 7 है और बाई ए 6 है, तो 7/6 आया, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा निकाले, अल्फा की वैल्यू 3/2 है और बीटा की वैल्यू माइनस 1/3 है, 3 3 कैंसिल हुआ, माइनस 1/2 आया। सी बाई ए निकाले, सी बाई ए मीन्स माइनस 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, तो माइनस 1/2 ये भी आया, hence alpha into beta is equal to c by a, hence verify the result, that means sum of zeros is equal to minus times coefficient of x by coefficient of x square and product of zeros is equal to constant by coefficient of x square। Now let's us see question number 1 का 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे दो टर्म है, तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं, अगर कुछ कॉमन है तो यहाँ देखिए 4u कॉमन हुआ, तो 4u कॉमन लेने से बचा यहाँ u प्लस 2, तो जीरोज के लिए 0 के बराबर किए तो u इज इक्वल टू 0 आ गया या u इज इक्वल टू माइनस 2, एक को अल्फा मान लिए एक को बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 2, कंपेयर कर दिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a की वैल्यू 4 आई, b की वैल्यू 8 आई और c नहीं है, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो c इक्वल टू 0 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, 0 माइनस 2 कम्स आउट माइनस 2, माइनस b बाई ए निकाल लिए, माइनस 8/4 माइनस 2, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा देखिए इसी तरह से 0 इंटू माइनस 2 कम्स आउट 0, c बाई ए 0/4 इट ऑल्सो 0, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, हैंस वेरीफाइड द रिजल्ट। अब इसी क्वेश्चन का एक और लेते हैं, देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, इसको फैक्टराइज करना है, तो ये देख रहे हैं हमारा दो टर्म है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बन सकता है और कुछ नहीं, कॉमन नहीं है, तो अब हम टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 15 को रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी टी माइनस रूट 15, तो टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 किए तो टी इक्वल टू रूट 15 आ गया, और t प्लस रूट 15 0 किए तो t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 आ गया, तो एक को अल्फा मान लिए तो अल्फा इज इक्वल टू रूट 15 और बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 15, और कंपेयर कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a मीन्स 1 आ गया, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, देखिए तो 1 आ गया, और t वाला टर्म नहीं है मतलब b 0 हो गया, b नहीं है, और c माइनस 15, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 15, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, रूट 15 माइनस रूट 15 0 आ गया, माइनस b बाई ए 0/1 ये भी 0 आ गया, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। अब अल्फा इंटू बीटा देखें तो अल्फा इंटू बीटा रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इट कम्स आउट माइनस 15, सो और c बाई ए आल्सो
minus 15 by 1 comes out minus 15, hence alpha into beta is equal to C by A. इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 के हैं बना लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद गिवन नंबर एज ए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि जो गिवन नंबर है वो सम और प्रोडक्ट है। जैसे पहला में दिया है 1/4 और -1, तो 1/4 है सम ऑफ जीरोज और -1 है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा -1 दिया है। तो हम पॉलिनोमियल देखिए पी एक्स इजिकल टू का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी फार्मूले में बैठा दें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 रख दिए। तो देखिए आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1, एलसीएम ले लिए तो आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ देते हैं तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। इसी का सेकेंड देखते हैं √2 और 1/3। तो √2 जो है सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और 1/3 मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है अल्फा इंटू बीटा। तो फॉर्मूले में बैठा दें पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2, तो √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1/3। एलसीएम ले लिए तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1/3 आ गया। कांस्टेंट को छोड़ दिए तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। इसी तरह से लास्ट देख लेते हैं आप, और भी बन जाएंगे इसी तरह सभी क्वेश्चन। केवल लास्ट और देख लेते हैं। 4 और 1 दिया है मीन्स सम ऑफ जीरोज 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है। मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो फार्मूला हम जानते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इट इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इस तरह से अगर सम और प्रोडक्ट दिया है तो हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर दे, कभी कभी कर देता है कि अगर जो है सम और प्रोडक्ट की जगह केवल दे दिया है हूँ जीरोज आर गिवन, तो हूँ जीरोज आर 1/4 एंड -1। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 को ही ले लिए, सम ऑन प्रोडक्ट न लेकर कह दिया हूँ जीरोज आर फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूँ जीरोज आर 1/4 एंड -1। तब कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, क्योंकि जीरोज दिया है मीन्स अल्फा और बीटा दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए तो 1/4 -1 ये आ गया -3/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए 1/4 इंटू -1 दैट कम्स आउट -1/4। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल कर अब फार्मूले में रख दें। यही अंतर है, इसको ध्यान देना है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम और प्रोडक्ट दिया है कि अलग से जीरोज दिया है। तो ये ध्यान रखकर बनाएंगे तो गलत नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा में वैल्यू बैठा दिए तो आ गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1/4। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1।